जल जीवन मिशन। नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? अच्छे। सबसे पहले तो मैं बहुत ही सम्मानित को प्रणाम करते हुए आप सभी को भी मैं नमस्कार करता हूँ। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा ये जागरूकता कार्यक्रम चलते रहते हैं। आपसे पहले भी रूबरू होना हुआ है। तो विषय तो वही है अपना, क्या है विषय? जल जीवन मिशन। हम बार बार आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं ना। आपकी पढ़ाई में भी व्यवधान होता है ना। अभी कक्षाओं में आपकी पढ़ाई चल रही है, लेकिन ऐसा क्यों है कि क्यों हम बार बार आ रहे हैं? ये थोड़ा सोचने का विषय है। सोचते हो? तो सोचने का उसमें विषय यही है कि क्या ऐसी कोई विषय है कि जो छूट रहा है हमसे, और बार बार जिस दिन ऐसा लगेगा कि पानी तो पर्याप्त मात्रा में है या पानी का सही सदुपयोग हो रहा है, उस समय हम आना बंद हो जाएंगे। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि एक समय जब था तो यहाँ पानी की समस्या नहीं थी, पानी ऊपर था, अच्छा था, ठीक है, पीने के लिए सही और सुलभ रूप में उपलब्ध हो जाता। लेकिन हमारे पास भौतिकवाद के अंदर संसाधन बढ़े, मशीनी युग आया, ट्यूबवेल वगैरह की व्यवस्था होने लगी, बिजली ज़्यादा मिलने लगी, सिंचाई का क्षेत्र हमने बढ़ा दिया, और धीरे धीरे जो ग्राउंड वाटर था वो आज बहुत नीचे चला गया। नीचे जाने के साथ साथ उसके अंदर एक विकृति और आ गई कि उसकी गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कमी आ गई। दूसरा ये था कि पुराने समय में हमारे जो बुजुर्ग थे वो अच्छे और सुव्यवस्थित रूप से पानी का प्रयोग करते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि पूरा दिन जो नालियाँ होती हैं अपने गांव की वो भरी हुई मिलती हैं। ऐसा क्यों है? पहले एक गांव के लिए एक ट्यूबवेल था, पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिल जाता था, लेकिन सरकार की स्कीमें आई, धीरे धीरे पैसा लगने लगा, और आज एक की बजाय 4-4, 5-5 ट्यूबवेल एक गांव में चल रहे हैं ना। ऐसा आपके विद्यालय में भी है, अलग से मेरे विद्यालय के साइड में भी है, जबकि यहाँ तो आसपास के एरिया में चीज से कवर किया जा सकता था ना। लेकिन फिर भी हो जाने के बाद अगर हम सही रूप से प्रयोग करें तो ये अच्छी बात है, अपना अलग संसाधन है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन संसाधनों का दुरुपयोग हम लगातार करते जा रहे हैं। पीछे आपने सुना अभी बरसात के समय के अंदर हिमाचल के अंदर कितनी बाढ़ आई है ना। टीवी देखते होंगे ना, न्यूज चैनल देखते होंगे। कुछ दिन पहले सिक्किम के अंदर बादल फटा और हमारे 23-24 जवान लापता हो गए। सुनी थी ये खबर? ये तो 10-12 रोज पहले की बात है। तो ये अचानक से विपदाएं आना क्यों शुरू हो गई? पहले पहाड़ों पे इतनी आबादी नहीं थी जितनी आज है। धीरे धीरे हम आबादी बढ़ गई हमारी, हमने जो प्राकृतिक संसाधन थे, केवल पानी का विषय नहीं ले रहा हूँ, सभी विषयों पे मैं बातचीत करना चाहूंगा कि यहाँ खूब पेड़ पौधे होते, वनस्पति होती थी, लेकिन इंसान आज क्या करने लगा? जंगलों में आग लगाने लग गया। पहाड़ों पे देखो, पीछे हिमाचल में भी लगी थी, पीछे ऑस्ट्रेलिया में भी एक बार आगजनी हुई जंगलों के अंदर, और कई दिनों तक वो आगजनी चलती रहती है। वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन, वनस्पति, जो जीव जंतु है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जीवन के लिए केवल हमारी आवश्यकताएं नहीं, दूसरी जो जीव जंतु उनकी आवश्यकताएं भी पूर्ति होंगी, तो ही हम सबका जीवन है वो सुरक्षित रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। पानी बूंद भी है, तो हमने क्या किया कि अंधाधुंध करते हुए पानी को स्थिति में पहुंचा दिया कि वो धीरे धीरे हमारी पहुंच से बाहर होता जाए। राजस्थान का बहुत सारा जो क्षेत्र है वो सूखा है, बिल्कुल सूखा, वहाँ पानी देखने को भी नहीं है। अपने यहाँ भी स्थिति ठीक नहीं है, 400, 450 फीट पे पहुंच गए हम। नांगल चौधरी चले जाओ 1000 फीट तक खोदते रहो, लेकिन पानी नहीं मिलने वाला। अगर यही स्थिति नहीं तो 5, 7, 10 साल में हमारे यहाँ भी यही स्थिति हो जाएगी, जमीन खोदते रह जाएंगे लेकिन पानी नहीं मिलेगा। अब पानी नहीं मिलेगा तो केवल खाने पीने की समस्या उत्पन्न जरूर नहीं होगी। पानी से हम क्या कर रहे हैं? पशुपालन व्यवस्था हमारा, बगैर पानी की क्या पशु पाल सकते हैं? लातूर महाराष्ट्र के अंदर एक जगह का नाम है, वहाँ पानी की समस्या आई तो लोगों ने अपने जो मवेशी थे, जो पशु थे, जो आज हमारी भैंसों की कीमत कितनी है? 1 लाख रुपए से कम कोई भैंस नहीं मिलती है क्या? दूध वाली भैंस इतने में कम से कम बताया मैंने। और इतनी कीमत है कि जो भैंस थी उन लोगों ने क्या किया, पानी नहीं था तो मरने के लिए खुला छोड़ दिया।
और पशु घूमते हुए निकल गए, कहीं कुछ मर गए, कुछ दूसरे स्थानों पर पहुंच गए, यानी धन का जो है वो लोगों को मुंह छोड़ना पड़ा। यहाँ तक नौबत है। तो पशुपालन भी हम बगैर पानी के नहीं कर सकते। दूसरा, अपने पास आय का मुख्य साधन है कृषि, खेती बाड़ी पे सब निर्भर होंगे। सबके घरों में तो नौकरियां भी नहीं होंगी, और नौकरी वाला भी जब खेती उत्पन्न ही नहीं होगी तो महंगाई होगी, महंगाई होगी तो नौकरी से भी काम नहीं चलेगा, उत्पादन नहीं होगा तो समस्या सबके लिए होगी। तो बगैर पानी के हम क्या नहीं कर सकते, खेती भी नहीं कर सकते। तो हमारी आजीविका का जो साधन है वो भी छूट जाएंगे बगैर पानी के। तो सबसे पहले तो हमने क्या रोकना है, पानी का दोहन है, जो दुरुपयोग है वो रोकना है, अंधाधुंध दोहन जो है। केवल उतना पानी प्रयोग करना जितनी हमारी आवश्यकता के लिए काफी, ठीक है। नहाने में भी उतना पानी प्रयोग करना, पौधों में भी उतना डालना, फसल में भी उतना ही पानी लगाना, क्योंकि देखने में आता है कि एक लाइन चल रही है, जहाँ 3 घंटे की आवश्यकता है वहाँ हम 7 से 8 घंटे लाइन चला देते हैं। तो वो क्या हुआ, पानी का दुरुपयोग हो गया ना। तो खेती के अंदर भी हमने सही प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, खेती के अंदर आजकल नैनो इरिगेशन, ड्रिप सिस्टम, इस प्रकार की तकनीकें आ गई हैं। खेती भी हमें तकनीकी रूप से करना होगा, तभी हम ज्यादा खेती कर पाएंगे, ज्यादा उपज ले पाएंगे, और कम पानी लागत में हम मुनाफा भी अच्छा कमा पाएंगे। तो खेती के अंदर अब मैं विषय पे आता हूँ अपने पे। आज का जो अपना विषय है कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल के माध्यम से जल पहुंचाया जा रहा है। आप सबके घरों में आ रहा है पानी, आ रहा है ना? हाँ, तो जल जीवन मिशन के तहत पहुंचाया जा रहा है कि प्रत्येक घर में नल के माध्यम से हमें जल दिया जाता है। और वो जल कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इस स्ट्रिप के ऊपर एक विशेष प्रकार का सोडियम और हाइड्रोजन का लेप लगा हुआ, वो इसका सेवन करेगा तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कोई भी जीव अगर किसी चीज का सेवन करता है तो क्या करता है, मल त्याग करता है। अगर वह जीवाणु होगा पानी के अंदर तो वो इसका सेवन करेगा तो मल त्याग करेगा तो पानी का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। और अगर जीवाणु नहीं है पानी के अंदर तो पानी का कलर इस स्ट्रिप की वजह से केवल हल्का पीलापन आते रहेगा। अगर 24 घंटे में अगर पीलापन ही आता है तो पानी सेफ है, और ब्लैक हो जाता है तो अपना पानी अनसेफ है। इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया आता कहां से है, किन कारणों से आता है? तो अपने यहाँ ज्यादातर जो सप्लाई है वो क्या है, ट्यूबवेल आ जाएंगे, तो ट्यूबवेल के पानी में बैक्टीरिया नहीं होता, फिर अपने यहाँ टिकता क्यों? लेकिन केवल ट्यूबवेल का पानी नहीं, जो सप्लाई के माध्यम से भी कई बार कंटेनमेंट से वो आ सकता है। वो कैसे आता हूँ मैं बताता हूँ। आजकल घरों में हमने देखा कि लेटे हुए नल पड़े, उसके माध्यम से आते हैं। उसके आसपास पानी इकट्ठा होता है, जो सप्लाई बंद होती है उसके अंदर वैक्यूम बनता है, वो वापस खींचता है उसके अंदर आसपास का जो कीटाणु रास्ते में लीक होता है पाइप। हाँ, दूसरा कारण क्या होगा कि लीकेज सरने जैसे बना। लीकेज के आसपास पानी इकट्ठा होगा, लीक होगा, सप्लाई चालू होगी, पानी इकट्ठा होगा तो जमीन के अंदर जो बैक्टीरिया पड़ा है वो एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव होकर वो सप्लाई के अंदर चला जाएगा और दूसरे दिन अपने घरों तक पहुंच जाता है। कहीं हमने बाड़ी वगैरह के लिए अपने जो पशु है जापान से वहां हमने उदी रख रखी है और उसके अंदर डायरेक्ट पाइप डुबो के रख रखा है। सप्लाई चलती है तब तक तो उसमें पानी डलता रहता है, सप्लाई बंद होती है तो वो सारा पानी वापस से चला जाता है, ठीक है। और उस जो टैंक होता है क्या हम उसको नियमित रूप से साफ करते हैं क्या? नहीं करते, कोई भी नहीं करता, हम भी नहीं करते। और वो पानी सारा किस में जाता है? सनलाइन के अंदर, उसके माध्यम से भी बैक्टीरिया आते हैं। तो हमने सबसे पहले तो अपनी जो नल की स्थिति है बेटा, सबसे पहले तो अपनी जो नल की स्थिति है वो कैसी करनी होगी? सही करनी होगी। एल टाइप जो नल होता है वो होना चाहिए, ठीक है। नल की स्थिति ठीक होगी तो जो नल वाली समस्या होती है जो वापस पानी जाता है वो जाना बंद हो जाएगा, एक कारण दूर हो सकता है। लीकेज अगर कहीं हो तो विभाग का टोल फ्री नंबर हमने लिख रखा है यहाँ पे, गांव में भी ऐड आपको मिल जाएगी, विद्यालय प्रांगण में भी हो सकती है कहीं, नहीं तो जो सामुदायिक भवन है उसके अंदर आपको ये नंबर और आप नोट भी कर सकते हैं, हम टीचर्स को भी अपने नोट करवाते हैं। तो लीकेज की जानकारी आप इन टोल फ्री नंबर पर दे सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने ये दी जानकारी, अच्छी लगी आपको? पानी बचाओगे? पक्की बात है ना? साफ रखने में भी सहयोग दोगे?
ठीक है, तो कम से कम प्लास्टिक की चीजें प्रयोग करना, प्लास्टिक का ज्यादा से ज्यादा रीयूज करना, पानी का भी हमने रीयूज करना है। कैसे कर सकते हैं पानी का रीयूज, दोबारा से प्रयोग कैसे कर सकते हैं? हम अपने एक तो संचयन में भूमिका निभा सकते हैं कि जो बाथरूम का पानी है उसको एक सोखता गड्ढा बनवा करके उसके अंदर छोड़ा जाए, वो डायरेक्ट जमीन में जाए। दूसरा, पोछे वगैरह का जो पानी है वो किसमें डाल सकते हैं? पौधों में डाल सकते हैं। गाड़ी, वाहन, पशु कभी भी पाइप से ना नहाए, उनको नहाने का जो है पशुओं का बाल्टी से नहलाएं। गाड़ी या और कोई अन्य वाहन आपको धोना है तो किससे धोए? बाल्टी और डब्बे से ही धोए, ठीक है, डायरेक्ट पाइप से इन चीजों को नहीं। अच्छा, वैसलीन आ रही है और फोन चल रहा है और नल भी चल रहा है, ऐसा भी नहीं। तो इन सब चीजों में हमने अच्छी आदतें डालनी होगी, डालोगे ना? तो आप सबने ध्यान से सुना और आप सहयोग करोगे, ठीक है? तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत